हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बकवास विद बाकर। एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डाइट प्लान। सो इस एंटायर वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट हिस्सा उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं, उनको बस एक बेसिक डाइट प्लान चाहिए जिसको वो फॉलो करके वेट लॉस इनिशिएट कर सके। एंड वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने खुद के लिए पर्सनली कस्टमाइज करके कैसे अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं बिना किसी के हेल्प की जरूरत के। सो फर्स्ट हम लोग उनके लिए डाइट प्लान बनाते हैं जो ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाना चाहते हैं। ये सारी चीजों को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपको एक चीज का रिक्वायरमेंट होगा, वो है एक किचन वेइंग स्केल। मैं आपको आई थिंक वीडियो स्क्रीन में दिखा सकता हूँ, वो कुछ ऐसा दिखता है। एंड आपका एंटायर डाइट प्लान डिपेंड्स करता है कि आप कितने एक्यूरेसी से अपने खाने को ट्रैक कर रहे हो। तो ये काइंड ऑफ मैंडेटरी है अगर कोई सा भी आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हो। सो सिंस मुझे अभी पता नहीं है कि ये देखने वालों का जेंडर, एज, हाइट, वेट कितना है, मैं ऑन एन एवरेज ये पकड़ के चलता हूँ कि आपका अभी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 कैलोरीज है, जो कि यूजुअली एक अडल्ट का होता है। सो उस हिसाब से हम 200 डेफिसिट क्रिएट करेंगे इन ऑर्डर टू लूज वेट। हमें खाना पड़ेगा 1800 कैलोरीज, और यही इसी के हिसाब से हमारा एंटायर डाइट प्लान जो बताने वाला हूँ वो काम करेगा। तो आपने बचपन में देखा होगा कि ड्रॉ द लाइन या फिर मैच द कॉलम्स आपने खेला होगा, या एक कॉलम में एक चीजें लिखी होती हैं और आपको दूसरे कॉलम से मैच करना होता है, आपके अपने अकॉर्डिंग आपको मैच करना होता है। मैं तो ये वाला जैसे देखा होगा, ये कुछ इस तरह दिखता है। उसी के इंटायर बेसिस में मैं ये सिंपल सा डाइट प्लान बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। कॉलम की एक साइड में होगा आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स या फिर अदर फूड आइटम्स, जो कि आप देख सकते हो। अदर फूड आइटम्स में आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से है। बट मेक श्योर कि आप जो भी रखें वो 200 कैलोरीज के अंदर ही होना चाहिए। और एक साइड में मैं रखूंगा प्रोटीन आइटम्स, जो आपको कैसे भी करके अपने खाने में रखना है। प्रोटीन आइटम को मैं इसलिए मैंडेटरी कर रहा हूँ और फर्स्ट कॉलम पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ। आई नो बिना प्रोटीन खाए भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो प्रोटीन खाने के तीन मेजर फायदे हैं। फर्स्ट फायदा ये है, आपके मसल रिटेंशन में हेल्प करता है ताकि आप 100% श्योर होके अपना वेट लॉस कर सके, एंड आपका मसल भी साथ में रिटेन होगा। वरना यूजुअली अगर आप बिना प्रोटीन खाए वेट लॉस करोगे तो आप अपने फैट के साथ साथ मसल को भी खो दोगे। सेकेंड चीज, प्रोटीन आपको लंबे समय तक भूख लगने नहीं देता इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। एंड थर्ड एंड लास्ट चीज, प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज लगते हैं इन ऑर्डर टू बर्न एंड डाइजेस्ट द फूड। ज्यादा प्रोटीन खाने से आप टेक्निकली ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो। आपके फर्स्ट कॉलम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जितने भी फूड आइटम्स है इसको आपको 200 कैलोरीज के हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना है। कुछ कुछ चीजें मैंने एडजस्ट करके रखी हुई है और कुछ कुछ नहीं किया हुआ है। जैसे कि आप रोटी देख सकते हैं, राइस देख सकते हैं, ब्रेड देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे भी आपका डाइटरी प्रेफरेंस है, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, कोई सा भी मील हो, आपको ये ब्रेकफास्ट का मील हो, लंच का मील हो, डिनर का मील हो, आप उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डेली मील प्लान में। बट जस्ट मेक श्योर कि आपका जितना भी मील प्लान है 200 कैलोरीज के अंदर ही होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे रोटी और राइस, ऑलरेडी ये लोग ये चीजें मैंने 200 कैलोरीज के हिसाब से मेजर करके रखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको अलग से वे करने का जरूरत नहीं है। बट जस्ट इन केस अगर आपके घर में रोटी या राइस कुछ अलग तरीके से बनता है, किसी का पुलाव हो गया, किसी का बासमती राइस हो गया, वगैरह वगैरह, तो आप बेटर होगा कि एक बार आप उसे वे कर लें एंड आप चैट जीपीटी या किसी और ऐप में पूछ लें कि आपका टोटल जितना आपने वे किया उसका कैलोरीज इनटेक कितना है। उस हिसाब से आप उसको 200 में रखें। एंड सेकेंड साइड में कितनी चीज़ें हैं, मैं ऑलरेडी उसका कैलोरीज और प्रोटीन लिख दिया हूँ। ये चीज़ों को आपको खाना है एंड ट्राई करें आपने एंटायर 3 मील्स में ये चीज़ को, प्रोटीन को मेंटली रखें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लंच में मुझे राइस खाना है, तो मैं राइस वाले कॉलम को चिकन के साथ खाऊंगा, क्योंकि मैं अगर चिकन मेरा प्रेफरेंस है, मैं चिकन के साथ ऐसे एक लाइन खींच दूंगा। तो ये हो गया मेरा 600 कैलोरीज का एक मील प्लान विद चिकन एंड राइस। एंड जस्ट इन केस अगर आपको वेजिटेबल्स भी खाना है, आपके घर में वेजिटेबल्स बनते हैं, तो आप राइस का जो अमाउंट है उसको हाफ कर दीजिए। एंड जो बचा कुचा कैलोरीज, 100 कैलोरीज का जो बचेगा, इसमें आप सब्जी खा लीजिए। तो ऐसे आप राइस भी खा सकते हैं, सब्जी भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर वेजिटेरियन हैं और आपको वैरायटी में खाना अच्छा लगता है,
तो आप राइस ले सकते हैं एंड उसको आप पनीर के साथ मैच कर सकते हैं। और आपको वैरायटी में जैसे मैंने बताया, आप पनीर को हाफ कर दीजिए एंड बचा कुचा जो सोया चंक्स है उसमें जितना अमाउंट है उसको हाफ कर दीजिए। तो आपका ये हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, पनीर जितना यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है उसका हाफ और सोया चंक्स का हाफ। ऐसे करके आपका एक 600 कैलोरी का ये मील प्लान होगा। आप 600 कैलोरीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करके भी खा सकते हैं या 5 हिस्सों में डिवाइड करके भी खा सकते हैं। अभी अगर मैं 3 हिस्सों का एग्जाम्पल देता हूँ, तो अगर मैंने सुबह ब्रेड के साथ अगर मैंने चीज खाया, तो ब्रेड और चीज को मैं ऐसे लाइन खींच दूंगा, तो ये हो गया मेरा मील नंबर 1 ब्रेकफास्ट का। फिर मैं अगर लंच में जाता हूँ, अगर मुझे राइस खाना पसंद है, तो मैं राइस लूंगा, देन पनीर के साथ मैच कर दूंगा, तो मेरा राइस एंड पनीर हो गया। एंड अगर रात को मैं रोटी खाता हूँ, तो रोटी और चिकन के साथ मैं मैच कर दूंगा, तो ये मुझे इतना रोटी खाना है, इतना चिकन के साथ खाना है, इससे मेरा 600 कैलोरीज हो जाएगा। तो इसमें टोटल 600 कैलोरीज में टोटल मेरा आता है 1800 कैलोरीज, जो मुझे डेफिसिट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। कुछ लोग को स्नैक्स खाने का भी इच्छा होता है, तो सिंपल है, अगर आपको जो भी स्नैक्स खाना है वो आप 100 या 200 कैलोरीज के हिसाब से कैलकुलेट कर दीजिए। आप प्रोटीन के हिस्से से कोई भी चीज खा लीजिए और इस वाले कार्बोहाइड्रेट वाले सेक्शन से आप वो वाला चीज रिमूव करके वो मनपसंद चीज डाल सकते हैं। मैगी खाने का मन कर रहा है, तो अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ मैगी में अराउंड 100 समथिंग कैलोरीज होता है, 150 या 160 होता है। तो मैं उसी हिसाब से अपना मैगी भी खा लूंगा एंड मैं प्रोटीन वाले सेक्शन से कुछ भी प्रोटीन खा लूंगा। तो मेन गोल ये होना चाहिए कि आपको प्रोटीन स्किप नहीं करना है। अगर आप कुछ स्किप करना चाहते हो कुछ फेवरेट खाने के लिए, आप ट्राई कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट सेक्शन से स्किप करें, ताकि को लंबे समय तक भूख ना लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर की कोई भी चीज खाना में अवॉइड करने बोल रहा हूँ, करे तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि वो 200 कैलोरीज के अंदर हो, ताकि आप उसे भी खा लो और आप एक प्रोटीन वाला हिस्सा भी खा सको प्रोटीन कॉलम से। तो दैट एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और आपको देर तक भूख भी नहीं लगेगा। आपका जो चटपटा खाने का या मीठा खाने का आपका वो मन भी भर जाएगा और आपको आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाएगा। तो आप इसको बस मिक्स एंड मैच करके आप अपना हिसाब से एक कैलोरी मील प्रिपेयर कर सकते हैं। इट जस्ट सिंपल, जैसे हम बचपन में मैच द कॉलम्स करते हैं, ये भी आप बस एक मैच कर दीजिए। आप अपने किसी कॉपी या बुक में लिख सकते हैं या ऐसे स्क्रीनशॉट करके आप उसमें एडिट करके आप उसमें लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल, जस्ट एक चीज आप लीजिए कार्बोहाइड्रेट सेक्शन से और एक चीज लीजिए आप प्रोटीन सेक्शन से, तो आप मैच कर दीजिए। प्रोटीन पे जहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने लिखी है वो 400 कैलोरीज का है, तो अगर इसका आप हाफ खाते हैं तो 200 कैलोरीज होगा। तो आप सबको अगर अगर आपको पनीर और चिकन दोनों खाना है, तो आप यहाँ पे जितना पनीर का अमाउंट है उसको हाफ कर दीजिए, चिकन का अमाउंट है उसको हाफ कर दीजिए। तो सिंपली आप दोनों भी खा सकते हैं। और अगर आपको बस सब्जी और एक प्रोटीन का सोर्स खाना है, तो आप सब्जी को 200 कैलोरीज के हिसाब से वे कर दीजिए एंड उसको प्रोटीन के साथ मैच कर दीजिए। सिंपल, ये डाइट प्लान और भी बेहतर काम करेगा अगर आप डेली मेक श्योर करो कि आप 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो। अगर आप वो वेट ट्रेनिंग के थ्रू कर रहे हो या फिर कार्डियो के थ्रू कर रहे हो या दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू कर रहे हो, अगर आप 200 प्लस 300 कैलोरीज आप बर्न कर दोगे, तो आपको मिनिमम 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट होगा, जो आपको जल्दी रिजल्ट्स हासिल करने में बहुत हेल्प करेगा आगे।